अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़मीर अहमद अंसारी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया। बेहद अफसोस और दुख के साथ आप तमाम लोगों को इत्तला दे रहा हूं, रात के लगभग 1:30 बजे का वक्त, और इसलिए बताना चाहता हूं कि आप सब तक खबर पहुंचनी चाहिए। यहीं शाही जामा मस्जिद के PRO जो कि सैयद अहमद बुखारी का पब्लिक रिलेशंस का तमाम काम देखते थे, अमानुल्लाह साहब अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। अब से चंद लम्हों पहले उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली। अमानुल्लाह साहब डायबिटीज़ के पेशेंट थे और तवील अरसे से उनका इलाज भी चलता आ रहा था, लेकिन इस वक्त में क्योंकि कोरोना ये जिस तरह से वैश्विक महामारी फैली हुई है, उसको लेकर के सैयद अहमद बुखारी ने चंद घंटे पहले यहीं जामा मस्जिद से ऐलान भी किया था। और एक सवाल ये भी आया है निकल करके कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार ने अब घुटने टेक दिए हैं और लगातार दिल्ली समेत देश भर में ये बीमारी का जो प्रकोप है बढ़ रहा है, मामलात सामने आ रहे हैं और हर रोज जो इससे होने वाली मुतासिरीन लोगों की मौतें हैं उनका आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए ये फैसला अब लोगों के ऊपर छोड़े जाना है कि अब क्या इबादतगाहों को, मस्जिदों को खोलना है या फिर वापिस उनको बंद करना होगा। ये लोगों के ऊपर ही फैसला होगा। बात चल ही रही थी कि इस दौरान अमानुल्लाह साहब के इंतकाल की खबर आई और आपको रात को ही मुझे सूचित करना पड़ रहा है। तो क्या दोबारा मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा? कोरोना के बेहद तेजी से बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए 8 जून से जो मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, चाहे शाही जामा मस्जिद हो या मस्जिद फतेहपुरी हो या आपके इलाकों में छोटी बड़ी मस्जिदें हों, क्या उनको फिर से बंद करने का फैसला लिया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंता जाहिर की है और साफ बताया है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामलात बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में जून के आखिरी हफ्ते में और जुलाई के महीने में जो स्थिति भयावह होने जा रही है, जिसके बारे में WHO पहले ही अंदेशा जाहिर कर चुका है, ऐसे में बाजारों का खोले जाना, इसी तरह से मस्जिदों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का खोले जाना। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी भी चर्चेज जो हैं, गिरजाघर बंद हैं, नहीं खोले गए हैं। जिन जगहों पर लोग आ रहे हैं, लोगों का फुटफॉल बाजारों में ज्यादा नजर आ रहा है। इसी तरह से केसेस जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये सभी के लिए एक चिंताजनक विषय है। ऐसे में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने ऐलान भी किया है और लोगों से राय जानने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भी, एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। साथ ही साथ जो मस्जिद में उन्होंने ऐलान किया है वो आपको जरूर सुनाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी आपसे मुखातब हूँ। दिल्ली के हालात को देखते हुए मैं बहुत तशवीश में इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए से और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों से जो ख़बरें आ रही हैं उसने मुझे सोचने पर भी मजबूर किया और आपसे खिताब करने पर भी। दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, बच्चे हों, सब इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। ये वायरस, जैसा कि शुरू में इत्तलात आई थी कि 60 साल से ऊपर के लोगों को बहुत तेज़ी के साथ
ये अपनी गिरफ्त में जकड़ रहा है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान और बच्चे भी अब इसकी गिरफ्त में। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में कितने ही लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी खबरें अच्छी नहीं आई। वो लोग जो इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, सबसे ज्यादा तशवीशनाक तो यह है कि इसका इलाज ही नहीं, क्योंकि दवाई नहीं है, वैक्सीन है नहीं, इसलिए और ज्यादा परेशानी। और उसके ऊपर ये कि इलाज कराएं तो कहां कराएं। इतनी बड़ी आबादी है कि उस आबादी के हिसाब से वेंटिलेटर्स नहीं है। आज सरकारी हॉस्पिटल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, कहीं जगह नहीं। लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, जिनके पास पैसा है, लेकिन महंगे से महंगे हॉस्पिटल में भी जगहें नहीं मिल रही। मेरे पास जिस तरह फोन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। सिसकियां ले लेकर लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए, हमें हॉस्पिटल में अपने मरीज को दाखिल करना है, लेकिन कहीं जगह नहीं। ये खबरें ऐसी हैं कि दिल हिला देने वाली हैं। इस वक्त घूमने का, फिरने का, बगैर किसी वजह के बाजारों में घूमने का ये वक्त नहीं है। जिसको बहुत जरूरी हो वो जरूरत के तहत ही घर से बाहर निकले। एहतियात के अलावा और दुआ के अलावा कोई इलाज आपके और हमारे पास और डॉक्टर्स के पास नहीं है। आज जो खबरें आई हैं, दिल्ली में एक कोरोना वायरस इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि 5.5 लाख तक यानी जुलाई की खबरें आई हैं कि जुलाई तक 5.5 लाख लोग इसके मरीज हो जाएंगे। यानी ये जून है, अगले महीने तक। ये एक अंदाजा है, लेकिन और कितनी तेजी के साथ फैलेगा ये खुदा ही बेहतर जानता है। बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और गुज़िश्ता 2 दिन में तो और तेजी के साथ बढ़ा है। मेरे कितने ही जानने वाले, मेरे कितने ही दोस्त या तो हॉस्पिटल में हैं या इस दुनिया से रुखसत हो गए, और ये खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए बाजारों में जरूरत के तहत ही निकलें और अपने घरों पे रहें। या आपको कारोबार से जाना है तो बहुत एहतियात के साथ अपने हाथों को सैनिटाइज करके, और जब वापस आए तो अपने कपड़ों को बदल लीजिए और फौरन नहाइए और सैनिटाइज कीजिए। बेहतर तो यह है कि आप साबुन का इस्तेमाल कीजिए घर पर जाने के बाद, और कम से कम आधे मिनट तक हाथों को धोइए। अज़ीज़ान मोहतरम, इन हालात को देखते हुए मैं आपसे ये अपील करूंगा कि मोहल्ले की मसाजिद में भी
अगर नमाज अदा ना करें तो बेहतर है। अपने अपने घरों पर ही नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला नियतों के हाल को जानता है, आपके दिल के हाल को जानता है। और जब उलमाए कराम मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि आप घर पर भी नमाज पढ़ेंगे तो आपको उसका अजर इंशाअल्लाह वही मिलेगा जो मसाजिद में नमाज पढ़ने से मिलता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि शरन इसकी गुंजाइश है, इसीलिए इस ताल्लुक से बराबर फतवे आ रहे हैं। तो मैं ये अपील करूंगा कि मोहल्ले की मसाजिद में भी ना जाकर चंद लोग ही वहां पर नमाज पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। खुदा का शुक्र है कि मसाजिद खुल गई। जामे मस्जिद दिल्ली भी इसके दरवाजे नमाज के लिए खोल दिए गए, लेकिन मैं इस पर भी गौर कर रहा हूं और एक दो दिन में मशवरे के बाद मैं फिर कोई ऐलान करूंगा। अभी मशवरा जारी है, क्योंकि जान मुकद्दम है। जान है तो जहान है, और अल्लाह ताला ने इंसानी जान को मुकद्दम कहा है। जैसे मैंने आपसे परसों भी अर्ज किया था कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए हुकूमत सऊदी अरबिया ने यह ऐलान कर दिया है कि इन साल बहुत चंद लोग ही हज अदा करेंगे। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम बंद है और सऊदिया की अक्सर मसाजिद, गालिबन शायद सारी मसाजिद में सिर्फ वही लोग नमाज अदा कर रहे हैं जो अंदर हैं। आम लोगों के लिए भी मसाजिद को बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं ये अपील करने के लिए ख़ास तौर से आपसे मुखातब हूँ कि एहतियात कीजिए, मसाजिद में नमाज कम से कम लोग पढ़ें और घरों पर अदा कीजिए। और जामे मस्जिद के ताल्लुक से भी हालात को देखते हुए फ़ैसला मैं गालिबन 1 या 2 दिन में कर लूँगा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ऐलान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, हम सबको, पूरी इंसानियत को इस वबा से, इस मौलिक बीमारी से महफूज रखे। दुआ के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह से कि रब्बे करीम हम सबको महफूज रखे, हम सब महफूज रहें, पूरी इंसानियत महफूज रहे। खुदा आपका हामी व नासिर हो। उसके अलावा जो शाही मस्जिद फतेहपुरी के इमाम है डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम और खुद सैयद अहमद बुखारी, दोनों की फोन पर बात हुई है हमारे जरिए। उस वक्त में कि जब ये कन्वर्सेशन हुई है, एक दूसरे से राय ली गई है और मुत्तफिका राय के बाद फिर फैसला लिया जाएगा। लोगों की राय लेते हुए क्या आवाम चाहते हैं कि इस बढ़ते हुए जो कोरोना का प्रकोप है, कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या मस्जिदों के दरवाजों को वापस बंद करके लोगों को घरों में रहकर इबादत करने की हिदायत जारी की जाए, या फिर लोग चाहते हैं कि अगर केसेस बढ़ भी रहे हैं, अमवात हो भी रही हैं, मौतें हो भी रही हैं, तो फिर भी मस्जिदों को खोला जाए। ये सवाल लोगों पे ही छोड़ा जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप लोगों को वो बताया जाए कि क्या दोनों की बात हुई है, सैयद अहमद बुखारी की और डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, फोन पर बातचीत हुई है, वो आपको जरूर सुनाना चाहूंगा एक बार आप। और बेहद तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना के मामलात और इसके संक्रमण से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जितनी इबादतगाहें हैं उन्हें खोला गया है, चर्चेज़ बंद किए गए हैं, लेकिन मस्जिदों में नमाजियों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार कल से देखा जा रहा है, 8 जून से जब से खोला गया है। इस मामले पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने जो अपना ऐलान किया है, लोगों से अपील की है और लोगों पर ही ये बात छोड़ी है कि इस वक्त के हालात देखते हुए लोग संजीदगी से, पूरे सीरियस हो करके
से इस मैटर को लें, बिल्कुल भी इसमें कोताही न बरतें, नरमी नहीं बरतनी चाहिए ये चीज़ सोचते हुए कि अब बाज़ार खुल गए हैं या कोरोना ख़त्म हो गया या मस्जिद के दरवाजे खुल गए हैं। मेरे साथ फ़ोन लाइन पर बात करने के लिए इस वक्त जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम दोनों ही मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों की आपस में भी बात हो और जो भी मुत्तफ़िक़ राय दोनों का जो बातचीत होने के बाद जो सॉल्यूशन निकले कि मस्जिदों को वापस बंद करना हो या फिर मौजूदा हालात देखते हुए, बिगड़ते हालात देखते हुए क्या फ़ैसला किया जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि एक मरतबा अहमद बुखारी साहब और डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब दोनों की बातचीत हो जाए और फिर उसके बाद ये फ़ैसला लिया जाए। और मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम शाही मस्जिद फतेहपुरी के इमाम। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, फ़रहान याहिया बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सैयद अहमद बुखारी से, जामा मस्जिद से। तो मैं आपकी चाहूँगा कि उनसे बात हो जाए और आप दोनों के बीच में जो भी मुत्तफ़िक़ा राय बने और मस्जिद को क्या आया खोला जाना चाहिए या फिर वापस बंद करने के हालात, जिस तरह से ये तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, उसको लेकर के मैं चाह रहा हूँ कि आपकी और सैयद अहमद बुखारी साहब की बातचीत हो जाए। तो अहमद बुखारी साहब, डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब लाइन पर आ गए, ज़रा बात करें प्लीज़। मैं तो मशवरा कर रहा था, मैंने तो आज तकरीर की है कि भाई मोहल्लों की मसाजिद में भी कम से कम लोग जाएं, घरों पे पढ़ें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही। और दूसरी ये जामा मस्जिद में क्योंकि तादाद ज्यादा ही होती है, आपके यहाँ भी हमारे भी सब जगह बड़ी मसाजिद में तो हर आता है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल से जामा मस्जिद में सिर्फ वही लोग नमाज पढ़े जो अंदर है। कल से जामा मस्जिद में अभी मैं गौर कर रहा हूँ उस पर कि जितने पहले और पढ़ रहे थे ना अपने 5-10 लोग जो अंदर हैं, सिर्फ वही पढ़ेंगे और बाकी जो है फिर हम मस्जिद को अभी उस वक्त तक जब तक के हालात ठीक ना हो बंद रखेंगे। जी जी जी, इसमें मैं आपका मशवरा चाह रहा था। मैंने देखिए मैं तो पहले ही दिन से लोगों से ये बराबर अपील कर ही रहा हूँ कि भाई हालात ऐसे हैं, शनी उज़्र भी मौजूद है, घरों में रहो, घरों में पढ़ो और मस्जिदों में भी और ना हो महीने 2 महीने। ये तो कहना तो हम कही नहीं, लेकिन अब सरकार ने खोला था तो खोल दी थी मस्जिदें। तो जानों को बचाना उनको हलाकत से जाना बचाना जरूरी है। जी जी, जैसे आपने फरमाया उज़्र मौजूद है हमारे पास। जी जी, मुफ्तियान इकराम का फतवा है कि भाई आप मौजूदा हालात में घरों पर नमाज पढ़ सकते हैं। जी, मैं तो कल शायद ये फैसला ले लूं। अगर लोगों का इजहार होगा ज्यादा, ठीक है, खोलने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, खोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सोचता हूं। आपकी राय क्या है? मेरी राय तो फिर मेरी भी है, बस ये है कि जरा लोगों को उसमें आमादा करना पड़ेगा। राय तो मेरी भी वही है कि मस्जिदें बंद होनी चाहिए। जी, मस्जिदें बंद होनी चाहिए। आप गौर कर लीजिए, मैं भी गौर कर रहा हूँ, अभी फैसला नहीं किया है। नहीं, मुनासिब है, मैं और गौर कर लेता हूँ। मुनासिब है आपकी, मैंने कहा आपने फरमाया, मैं और गौर कर लेता हूँ इसमें। आप ये गौर फरमा जी, बात तो बिल्कुल ही जरूरी है जनाब, बात तो जरूरी है, बहुत ज्यादा हो रही है साहब। हमारे इलाके में भी कई हो गई, दिल्ली में कई हो गई, यानी मेरे अपने मिलने वाले 3 दिन पहले असल में हॉस्पिटल में एक तो जगह नहीं है, दूसरे ये कि हॉस्पिटल में जो जाता है ना तो खाली वो बस पैक करके दे देते हैं, इलाज नहीं करते। है नहीं, दवाई नहीं है तो इलाज क्या करेंगे? न दवा है, न बेड है, न डॉक्टर है, न नर्स है, वो तो ऐसे ही डाल देते हैं और उन्होंने पैक किया और दे दिया, जाओ ले जाओ। जी है, सूरत हाल बहुत है। नहीं, मैं इसमें और जरा गौर कर लेता हूँ और अगर आप मुनासिब समझे तो और भी किसी से मशवरा मुनासिब समझे तो फरमा लें, मैं भी गौर कर लेता हूँ। आप भी गौर कर लीजिए, फिर मैं कल आपसे बात कर लूंगा इंशाअल्लाह। जी जरूर, इंशाअल्लाह जी, जरूर इंशाअल्लाह। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के बेहद तेजी से बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए 8 जून से जो मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, चाहे शाही जामा मस्जिद हो या मस्जिद फतेहपुरी हो या आपके इलाकों में
छोटी बड़ी मस्जिदें हों, क्या उनको फिर से बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामलात बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मौजूदा हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल हों या सरकारी अस्पताल हों, मरीजों के इलाज के लिए बहुत कमी पड़ रही है। बिस्तरों की बेड्स अवेलेबल नहीं हैं और बहुत जगहों पर देखा जा रहा है कि वो लोग कि जिन्हें वेंटिलेटर की सख्त जरूरत है, उन्हें वेंटिलेटर भी पैसा हाथ में होने के बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो ये एक सबके लिए, हमारे आपके लिए और पूरे समाज के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। हमको इस पर जरूर सोचना और गौर करना चाहिए। ऐसे में क्या मस्जिदों में दरवाजे खोल करके लोगों को बुलाकर नमाजें अदा कराई जाती रहनी चाहिए, या फिर आगे 1-2 महीने का और इंतजार करके उस वक्त तक की जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाएं, लोगों को इस बात के लिए कहा जाए कि मस्जिद में ना आकर के घर पे इबादत करें। इन बातों पे अमल किया जाए क्या नहीं। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस खबर पर साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। हिंदुस्तान लाइव से फरहान याहिया साहब की इस रिपोर्ट के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब मदरसों को, मस्जिदों को इस कोरोना की महामारी की संख्या को देखते हुए हमें मस्जिदें, मदरसे खोलने चाहिए या अभी कुछ और टाइम के लिए बंद कर देने चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या करना चाहिए। और इस वक्त अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक ऐसे शख्स की कि जिन्होंने तकरीबन 40 साल अपनी ज़िंदगी के शाही जामा मस्जिद, जिसको आप जानते हैं शाहजहानी जामा मस्जिद, जिसको अपना वक्त है खिदमत अंजाम दी हैं, जो ख़ुद जामा मस्जिद के पियारो, वहाँ के तर्जुमान की हैसियत से जाने जाते हैं, और साथ ही शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के ये बिल्कुल राइट हैंड माने जाते हैं। उनके ये मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त दिल्ली गेट कब्रिस्तान से अमानुल्लाह साहब की जनाजे की ये तस्वीर है, जहाँ नमाज जनाजा अब शुरू होने जा रही है और उसके बाद फिर इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान से आपको एक मरतबा फिर बेहद दुख के साथ ये इत्तला देनी पड़ रही है। वो तमाम लोग जो इस वक्त देश विदेश से जुड़ रहे हैं और जो इंतज़ार में थे लगातार कल रात से लेकर अब तक, जब से हिंदुस्तान लाइव पर ख़बर ये हमने जारी की है उसके बाद से अब तक लोग देखना चाहते थे, लेकिन इस संक्रमण के चक्कर में, इस बीमारी की वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे और लॉकडाउन की जैसी स्थिति है, अनलॉक 1 शुरू हुआ है, ऐसे सिचुएशन में देखते हुए चाहते हुए लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। बराह रास्त लाइव सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त इमाम साहब के बिल्कुल राइट हैंड जाने जाने वाले और तमाम वो काम जो लगभग 40 साल से शाही जामा मस्जिद की खिदमत अंजाम देने वाले, ये वहाँ के तर्जुमान, प्रवक्ता, प्यारों की हैसियत से जाने जाते थे, अमानुल्लाह साहब। ये इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जनाजा है उनका रखा हुआ, और जिस आखिरी आरामगाह में वो सुपुर्दे खाक किए जाएंगे उस जगह की आपको ये तस्वीर दिखा दूं कि जिसमें उनको मदफून किया जाएगा। चंद लम्हों में नमाज जनाजा होगी और नमाज जनाजा के बाद में इसी दिल्ली गेट कब्रिस्तान में इन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये वो आखिरी आरामगाह है, आखिरी मंजिल है, जहाँ पर अमानुल्लाह साहब अब से कुछ ही देर में इसी कब्र में उतारे जाएंगे। एक ऐसी स्थिति है वाकई बहुत दुख की, और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ सैयद अहमद बुखारी का ख़ास तौर से जामा मस्जिद के जितने भी तमाम काम हुआ करते थे, डिप्लोमेट से जुड़े हुए, लोगों की भलाई से जुड़े हुए, मस्जिद की बका के लिए, और बहुत सारे काम इस तरह के कि जो खुद अहमद बुखारी ना करके इन्हीं से कराया करते थे, चाहे मीटिंग्स हो, चाहे डेलीगेशंस का आना हो, या किसी भी तरह का कोई इम्पॉर्टेंट, कोई भी बेहद ज़रूरी काम होना हो, वो सब अमानुल्लाह ही अंजाम
दिया करते थे। लाइव तस्वीर सीधी आपको दिखा रहा हूँ। अलावा उसके हम लोगों का ख़ास तौर से अगर मैं अपनी बात करूँ और अमानुल्लाह साहब का मैं अपना रिश्ता अगर इनसे बताऊँ तो ये कहूँगा कि एक बेहद नेक, मुखलिस और सबके लिए दिल में दर्द रखने वाले, हमदर्दी रखने वाले इंसान थे। और ये एक वो शख्स थे कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनका इंटरेक्शन मीडिया के लोगों से होता था। सैयद अहमद बुखारी से डायरेक्ट मीडिया का रब्ता नहीं होता था। जब कभी भी किसी को इंटरव्यू चाहिए होता था या जामा मस्जिद आने के लिए कुछ शूट करने के लिए परमिशन चाहिए होती थी तो यही अमानुल्लाह थे कि जो सबसे पहले राब्ते में आते थे। यही वजह है कि जब से रात से ख़बर इनके इंतकाल की आई है उसके बाद से लेकर अब तक लगातार मुझे ख़ुद को, फरहान याहिया को मुसलसल फ़ोन आए हैं। लगातार लोगों ने फ़ोन करके, ख़ास तौर से जो मेरे मीडिया के जो लोग हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों या चाहे प्रिंट मीडिया से हों, लगातार फ़ोन करके अमानुल्लाह साहब के लिए कॉन्डोलेंसेस का इजहार कर रहे हैं। लोग बेहद रंज और गम में हैं कि अचानक से, क्योंकि बताया यही गया था कि सिर्फ डायबिटीज़ थी अमानुल्लाह साहब को और उसकी वो रेगुलर वैक्सीनेशन इनका चलता रहता था, दवाई इनकी चलती थी, इंसुलिन लिया करते थे। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये सीधा आप प्रसारण इस समय देख रहे हैं दिल्ली गेट कब्रिस्तान से, जहाँ मैं चाहूँगा कि आप लोग देख लें। अमानुल्लाह साहब को जो जानते हैं, जो उनको पहचानते हैं, अधिकतर लोगों ने ये गुजारिश की थी, हमसे रिक्वेस्ट की थी, लगातार कहा था कि एक मर्तबा अगर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते तो आप हमको ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो ये एक कोशिश थी। हल्का सा ऊपर से करके फौरन ढक दें। खोलो खोलो पूरा पन्नी फाड़ो ना, कफन तो सही भाई, खोली पूरा पन्नी फाड़ी, पूरा फाड़ी, पूरा मुंह तो छोड़। पापा ये बच्चे हैं अमानुल्लाह के, जो आप देख रहे हैं, शादाब, साइम, शब्बू, ये सब बच्चे हैं इनके, जो आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। बेहद गमज़दा हैं वालिद को खो करके। और जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी महामारी है, एक ऐसा दुख है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं आप लोगों को यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई दिन आने से पहले, ऐसा कोई वक्त आने से पहले आप लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने एहतियात रखें, अपने बच्चों की एहतियात रखें। आप लोग घरों पर से बाहर नहीं निकलें। लगातार अब ये भी कहा जा रहा है 8 जून से जब से मस्जिदें खोली गई हैं, जब से मंदिर, जब से गुरुद्वारे खोले गए हैं, बाज़ारों में भीड़ दिखाई देने लगी है। लोग इस प्रकोप को समझें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को समझें। बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना चाहिए। और ऐसा कोई भी दिन आने से पहले इंसान को समझना होगा कि उसके ख़ुद के लिए, उसकी औलाद के लिए, उसके अपनों के लिए बेहद ही दुख और गम का वक्त ये आ जाता है। ख़ास तौर से ये संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है सारे समाज में, ऐसे देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इस तरह की स्थिति के अंदर आप लोगों को सबको सोचना चाहिए। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये प्रकोप, ये महामारी ये ख़त्म हो। इसको अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म करे। और जो लोग इसमें मुब्तला हैं, जो लोग अस्पतालों में हैं या जो लोग घर में हैं, जिन्होंने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, जो क्वारंटीन किए हुए हैं, वो लोग, उन सब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को ठीक करे। और जो लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, उन तमाम लोगों की बुलंद दर्जात की दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी सब की मग़फ़िरत करें। ये सीधी तस्वीर आप शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के पीए रहे हैं
जामा मस्जिद के पियारो रहे हैं। अमानुल्लाह उनके नमाज जनाजे की तस्वीर देख रहे हैं। और बस अब वो वक्त मुअय्यन है जो तयशुदा वक्त था, जितनी सांसें इस रूह ज़मीन पर लेनी थी अमानुल्लाह साहब को उतना वक्त रहे और इस दुनिया फ़ानी से अब कूच कर रहे हैं। पूरी तरह से अब तैयारी हो गई है, नमाज जनाजा अदा किया जा चुका है और अब इन्हें यहीं दिल्ली गेट कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अपने कुछ एक करीबी लोग हैं वही बस यहाँ पहुँचे हैं, उनके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान के मेरे साथ यहाँ के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर एडवोकेट मसरूर सिद्दीकी भी यहाँ जनाजे में शरीक होने यहाँ पहुँचे हैं। अपने सामने ही तमाम इंतज़ामात इन्होंने यहाँ कराए, मुझे मैंने देखे भी हैं। मैं आपका मसरूर सिद्दीकी इस्तकबाल करता हूँ हिंदुस्तान लाइव पर, और दुख की इस घड़ी में जो कि आप यहाँ पहुँचे हैं, शाहीम का ख़ास तौर से जामा मस्जिद का तमाम काम ये देखने वाले, लगभग 40 साल तक जैसा मुझे बताया गया अपनी खिदमत अंजाम देने वाले आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आपका पहला रिएक्शन अमानुल्लाह साहब के जाने पर? अमानुल्लाह खान साहब से मेरी कई बार मुलाकात हुई, जामा मस्जिद के दफ्तर में ही हुई। बहुत खुश मिजाज और लोगों के हमदर्द आदमी थे, लोगों की हर मुमकिन जो है मदद करने की कोशिश कर सकते थे। दफ्तर जामा मस्जिद की तरफ से जो भी मदद किसी को पहुंचाई जा सकती थी अमान साहब करते थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इमाम साहब अहमद बुखारी साहब के जो है वो राइट हैंड थे। जामिया के पीआरओ का पब्लिक रिलेशन का जितना काम था अमानुल्लाह साहब ने बड़ी बखूबी निभाया और आज वो हमको छोड़ के चले गए। ये बहुत दुख घड़ी है, जाना तो सबको है, लेकिन ये इस मुज़ी मर्ज़ में गए, कोरोना के मर्ज़ में गए जो उनके लवाहिकीन है, ख़ासतौर पर इमाम साहब जो इनके करीब थे। आज वो कोविड की वजह से आज उनके जनाजे में और या उनकी तदफीन में शरीक नहीं हो सके। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि अमानुल्लाह साहब को जब यहाँ लेकर आए हैं और कुछ एक कब्रों के जो गड्ढे हैं वो खोदे जा रहे हैं और भी खोदे जा रहे हैं, तो कितने यहाँ लगभग जनाजे आ चुके हैं? मुझे ध्यान है जब मैंने कवर किया था तो 101 हो गए थे और आज मुझे बताया जा रहा है कि करीबन 200 के आसपास। ये पिछले कुछ दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो अमवात हो रही हैं कोरोना की, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। या तो ये कहें कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अब कुछ सही आंकड़े देने लगी है और सही तौर पे कोरोना के मरीज़ यहाँ आने लगे हैं, क्योंकि उस टाइम जो है दिन में 4 या 5 तदफीन होती थी। उस टाइम जो है 4 या 5 तदफीन होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो है तकरीबन 8 से 10 या समझिए 6 से तो ज़्यादा जो है मैयतें यहाँ तदफीन के लिए आ रही हैं। तो ये जो बीमारी ने अपने पैर ज़्यादा पसारने शुरू कर दिए हैं, उसकी वजह से अमवात की शरह में ज़्यादा इजाफा हो गया है और आज की डेट में ये 200 से ज़्यादा जो है यहाँ पे तदफीन हो चुकी हैं। मैं आप तमाम लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हिंदुस्तान लाइव ने ही और हमने ही इसी दिल्ली गेट कब्रिस्तान से आपको इत्तला दी थी। उस वक्त दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में जो शमशान, अलग अलग शमशान घाटों से और अलग अलग कब्रिस्तानों से जो हमको फिगर्स मिली थी, एक्चुअल फिगर्स उस वक्त बताई थी 731 लोग उस वक्त तक जाँ बहक हो चुके थे, इंतकाल कर चुके थे इस बीमारी के, इस संक्रमण के से संक्रमित होने के बाद। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि तकरीबन 1000 का आंकड़ा छूने जा रहा है सरकारी तौर पर। सरकार कह रही है
कि जो इस वक्त कोरोना के मरीज़ों की संख्या है मरने वालों की, वो 700-800 के बीच में बता रही है, जबकि एक्चुअल फिगर जो पता चल रही है सारे कब्रिस्तानों से, शमशानों से, लगभग 1000 के आसपास, और कहीं सोर्सेज बताते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ये कल परसों भी की जो फिगर्स थी वो भी 800 प्लस थी, तो आज आप सही बोल रहे हैं कि ऑफिशियल फिगर जो आ रही है वो 1000 की आ रही है, लेकिन अब मेरे ख्याल से अनऑफिशियल फिगर जो है आप इसको बिल्कुल डबल मान के चले। यानी आपका मतलब है अनऑफिशियल फिगर 2000 के आसपास मौतें जो हैं कोरोना से हुई हैं? बिल्कुल 2000 के करीब हुई होंगे। जिस प्रोपोर्शन में, जिस रेशो में यहाँ हो रहा है, उस प्रोपोर्शन में आप हिंदू पॉपुलेशन को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस हिसाब से आप जान जाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल 2000 को छुपा होगा ये आंकड़ा। और ये भी दिल्ली गवर्नमेंट नहीं सही फिगर्स बता रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट की फिगर्स के खिलाफ कोई अगर उंगली उठाता है, जैसे LNGP के जो MS थे, डायरेक्टर थे, डॉक्टर पासी थे, उन्होंने इस बात को उठाया था कि यहाँ नहीं ज़्यादा बात हो गई है। उस टाइम उन्होंने सही फिगर दी थी कि शायद 45 या 50 थे, तो नेक्स्ट डे ही उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। ये दिल्ली गवर्नमेंट की या RML हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल जो सेंटर के अंडर में आते हैं, उनकी लड़ाई नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे जो है सही फिगर बताए, ताकि लोगों के दिल में एक बात पहुँचे कि ये कितनी बुरी बीमारी है, इससे कितनी मौतें हो रही हैं और कितने लोग जहाँ बहाक हो रहे हैं। अगर सही फिगर आएगी तो लोग जो इस बीमारी को अभी मजाक समझ रहे हैं और बाहर निकल आते हैं और लापरवाही करते हैं और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करते, अगर सही फिगर्स पब्लिक को पता लग जाएंगी तो शायद दिल में एक दहशत बैठ जाएगी, एक खौफ होगा, तो लोग जो है इसके ख़िलाफ़ जो है अपने एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे, अपने घरों में रहेंगे। मैं आपसे एक सवाल और लूँगा। ये जो आप लोग तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये जनाजा है जामा मस्जिद के PRO वहाँ के तर्जुमान अमानुल्लाह साहब का। कल ही सैयद अहमद बुखारी ने शाम को बाकायदा अनाउंसमेंट किया है, और एक नहीं 2 बार किया है, लोगों से राय मांगी है कि आजकल के हालात देखते हुए क्या मस्जिदों को फिर से बंद किया जाना चाहिए इस तरह के हालात देखते हुए। तो बिल्कुल जो इमाम साहब ने जो कल जो है बयान जारी किया वो वीडियो पे भी वायरल हुआ कि लोगों से उन्होंने राय मांगी है कि मस्जिदों को जो है लॉकडाउन की जो पोजीशन थी, लॉकडाउन की जो पोजीशन हमने भी दिखाया है वो। जी बिल्कुल, आपने भी दिखाया, आपको भी देखने के बाद जो है फिर हमने जो है आज एक मीटिंग तलब करी जामा मस्जिद पे। आज मियां फयाजुद्दीन साहब जो मदरसा हुसैन बख्श की मुंतज़िमा कमेटी के सदर है, उनकी रहनुमाई में हमने एक मीटिंग करी शाहजहानी दिल्ली की। उसमें और मुख्तलिफ लोग जो हैं जो साथ में हमारे नहीं जुड़ सके, हमने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनसे जो है राय दिया। जैसे मोटर पार्ट्स एसोसिएशन है, या मटिया मेल शॉपकीपर एसोसिएशन के अकरम कुरैशी हैं, रईसुद्दीन बबलू हैं, या सलीमुद्दीन है जो होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। ऐसे मुख्तलिफ हजरात जो साहिब राय हैं लोग, और तो उनसे हमने बात करी तो सबकी यही राय थी कि अभी भी जो है ये बीमारी जो है बहुत फैल रही है, और 5 लाख से ज़्यादा, जैसे सिसोदिया साहब ने कहा कि अभी आने वाले वक्त में मरीजों की तादाद 5 लाख से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। और उन्होंने 30 और 31 जुलाई का जो बताया है आंकड़ा, वो लगभग बताया कि 80,000 बेडों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आज केजरीवाल ने भी बोला है। तो ऐसे में आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्या ये शाही इमाम की तरफ से ऐलान होना और तमाम उलेमा से, तमाम मुफ्तियान इकराम से, फ़ुक़हा इकराम से, वो और आम जनता से भी सलाह मांग रहे हैं कि आप बताएं कि हम लोग जारी रखें या नहीं कोरोना के बढ़ते मामला। इमाम साहब की जो फ़िक्र और सोच है आवाम के लिए और इस बीमारी से लड़ाई कैसे लड़ी जाए, हम उसका खैर मकदम करते हैं, और उसी लिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। इमाम साहब के बयान के सिलसिले में ही हमने गुफ्तगू करी कि जब हमारी जहाँ मस्जिद के इमाम की ये फ़िक्र सोच है, तो हम सब भी उस सोच के साथ शामिल हैं। और हमें ये चाहिए कि हम जो है इसमें अपनी सारी मस्जिदें जो हैं उसमें जो है जो लॉकडाउन के दौरान था कि 5 इमाम समेत 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं, हम उसी दौर में दोबारा चले जाएं, कम से कम 1 महीने के लिए चले जाएं। मुल्क की मुख्तलिफ कुछ रियासतें हैं, जैसे गोवा है, केरला है, मिज़ोरम है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ के आइम्मा हजरात और जो मस्जिद के मुंतज़मीन हैं उन्होंने ये बयान जारी कर दिया है कि कम से कम 30 जून तक वहाँ पे मसाजिद नहीं खोली जा रही हैं। और मुख्तलिफ शहर सऊदी के देख लीजिए, यहाँ पे छोटी मस्जिद नबवी या हरम शरीफ को छोड़कर बाकी छोटी मस्जिद हरम शरीफ में भी बंद कर दिया गया है दोबारा, उन सबको बंद कर दिया गया है, क्योंकि एहतियाती तदाबीर करना बहुत मुश्किल है। 5 टाइम आप सोचिए, मस्जिद के पास इतने ज़राए नहीं होते कि और ना इतना स्टाफ होता है कि 5 टाइम पूरी मस्जिद को सैनिटाइज़ करे या वहाँ पे जो है उसे धुलवाया जाए डिसइंफेक्टेंट से, वो पॉसिबल नहीं है। और मस्जिद में ये भी देखा गया है कि लोग अपने मुसल्ले लेकर नहीं आ रहे हैं। मस्जिद का फ़र्श है तो वो फ़र्श साफ़ है, लोग फ़र्श पे ही नमाज अदा कर लेते हैं, जिससे वायरस और इन्फेक्शन फैलने का बहुत ख़तरा रहता है। और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो पाती है, और मास्क भी लोग नहीं लगाते हैं, नमाज के दौरान लोग मास्क हटा देते हैं।
तो इसलिए बेहतर ये होगा कि लोग बाग जो है अपने घरों पे ही नमाज़ पढ़ें। दिल्ली गेट कब्रिस्तान में जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एज मेंबर, यहाँ की बहुत शिकायतें इस चीज़ को लेकर के आ रही हैं कि शुरू में जो लगभग 100 के आसपास जनाजे थे वो तो ऐसे ही जैसे हम देख रहे हैं ये कब्रें बनी हुई हैं, इनको इसी तरह से लोग जेसीबी मशीन से जो कोरोना पॉजिटिव हुआ करते थे उन्हें ला करके दफना के चले जाते थे 5-10 आदमी। लेकिन आजकल जो है यहाँ तकरीबन 5,000 रुपये का एक कॉफ़िन बेचा जा रहा है, और पहले जो 6,000 रुपये लेते थे जेसीबी मशीन के वो आज कम कर दिए गए हैं, रसीद के 2,000 रुपये कुछ। क्या इसके ऊपर आप रोशनी डाल सकते हैं? ऐसा है, शुरू में जब ये जेसीबी मशीन से खोदना शुरू हुआ, लॉकडाउन के हालात थे, हमारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान नहीं आ पा रहे थे, मैं भी नहीं आ पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन था। हम लोग भी एहतियाती तदाबीर के तहत अपने घरों में बंद थे। लेकिन जब हमें पता लगा यहाँ जेसीबी से खुदाई हो रही है और जेसीबी वाला जो है कुछ ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो हमने सारी मालूमात करी, इंक्वायरी करी, अपने स्टाफ से भी करी, जेसीबी वाले से भी करी। हमने इस चीज़ को कंट्रोल किया। उसके बाद हमने जो है इसका ख़र्चा जो है 3,000 रुपये लिया थे। तो लोगों से जो है जो शुरू में 6,000 या 5,000 लिए गए, बाद में वो 3,000 पे आ गए। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख से हमने ये फैसला किया कि हम सिर्फ 2,000 रुपये ले रहे हैं, और उसकी बाकायदा रसीद भी दी जा रही है 2,000 रुपये की। और ये जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कॉफ़िन का, ताबूत का, कॉफ़िन का यह है, कुछ लोग अपने बिजनेस पर्पज़ से जब उन्हें पता लगा कि दिल्ली गेट कब्रिस्तान है, वहाँ मुस्लिम की बरियल हो रही है, जेसीबी से हो रही है, और काली मिट्टी, क्योंकि इसमें पटाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत गहरी कब्र खोदी जा रही है, और कब्र जो ऐसे आम तौर पे कब्र बनती है चारों तरफ से मिट्टी का सहारा जिसको दिया जाता है, वो नहीं है। खाली एक तरीके से गड्ढा खोदा जा रहा है जेसीबी मशीन के, और उसमें दफना दिया जाता है। तो यहाँ पे हम जो ऊपर पत्थरों से पटाव करते थे वो नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मिट्टी भरी जा रही है। तो कुछ लोगों को ये था कि हम अपने मुर्दे जो जिसको ऐसे लोग जो आसपास बैठ रहे हैं यहाँ आकर के कॉफ़िन बेचने के लिए, और क्योंकि कॉफ़िन के लिए कहा जाता है कि ये हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं दी जाती है, शरई तौर से ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप शिकायत करें। बिल्कुल, हमने उस चीज़ को कंट्रोल किया है। ये कल ही हमें 1-2 दिन पहले ही पता लगा है कि वो कोई नॉन मुस्लिम है जो यहाँ कॉफ़िन बेचने आ रहा है। और कॉफ़िन आमतौर पे ये ईसाइयों के एक रीति रिवाज है जो ये कॉफ़िन में दफनाया जाता है। कुछ लोग मुसलमान जो हैं, ये बात नहीं है कि सबके पास पैसे नहीं है, सब लोगों को अपने मुर्दों की परवाह नहीं है। कुछ लोग ये दिखाते हैं कि उनको ज़्यादा परवाह है, लेकिन वो अपने दीन, मज़हब और शरीयत को भूल जाते हैं, और उन्होंने कॉफ़िन में दफनाना शुरू कर दिया। अब हमने उस चीज़ को रोक दिया है, यहाँ पे कोई कॉफ़िन में दफनाया नहीं जाएगा, और इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि जो भी है, जितने भी हम हर मुमकिन कोशिश ये करेंगे कि शरई एतबार से जो हमारे इस्लामी तरीक़े हैं उस हिसाब से यहाँ पे तदफीन हो। अभी अमानुल्लाह साहब के लिए किस चीज़ की देर हो रही है ये तदफीन में? नहीं, किस चीज़ के लिए देर हो रही है, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोगों को इस वक्त मैं बराह रास्त सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसरूर सिद्दीकी हमसे बात करने के लिए। और बेहद गम का, दुख का ये माहौल है कि एक ऐसे शख्स के जिन्होंने शाहजहानी जामा मस्जिद में लगभग 40 साल मरहूम सैयद अब्दुल्ला बुखारी से लेकर के अब मौजूदा शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी तक, और तमाम जितने भी काम काज संभाले हैं, जामा मस्जिद का जो दफ्तर संभाला है, वो ये वही शख्स हैं जिनके आप यहाँ इस वक्त रखे हुए जनाजे को देख रहे हैं। और कल रात इन्होंने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, और अब इन्हें तदफीन की जा रही है दिल्ली गेट कब्रिस्तान में। तेज़ हवा आंधी के साथ बारिश भी यहाँ शुरू हो गई है। बस अब ये उठा करके तदफीन का अब पूरा अमल जो है वो किया जाएगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं लेकिन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त मेरे साथ दिल्ली गेट कब्रिस्तान से जुड़ने के लिए।